मार्गदर्शन सही हो तो मार्गदर्शन सही हो तो दीपक का प्रकाश भी सूरज का काम कर जाता है। हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर गोरखनाथ जी की गोरख बानी का अर्थ बताने वाली हूँ। गोरखनाथ के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, क्योंकि ये आपके लिए और मेरे लिए अभी तक सेमेस्टर में परीक्षाओं में इसमें नहीं थे। तो गोरखनाथ जो हैं, नाथ साहित्य के प्रथम कवि माने जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी बन जाते हैं, इसीलिए मैं प्रारंभ में थोड़ा सा सभी के बारे में जानकारी दे देती हूँ। तो आपको प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि नाथ साहित्य के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा जीवन परिचय भी बता देती हूँ कि गोरखनाथ नाथ साहित्य के प्रथम कवि माने जाते हैं। और गोरखनाथ जो है मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। आपसे पूछ लिया जाए कि गोरखनाथ किसके शिष्य थे, तो आप लिख सकते हैं कि गोरखनाथ मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। इनके पिता का नाम सदबोध व माता का नाम सदवृत्ति था। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि गोरखनाथ के शिष्य का नाम भैरवनाथ था। और नाथ साहित्य का मूल विषय क्या था, प्रश्न पूछ सकता है। तो नाथ साहित्य का मूल विषय साधना प्रणाली हठ योग पर आधारित था। इनकी भाषा अधिकतर संस्कृत हिंदी है और ये भगवान शिव के उपासक थे। तो ये गोरखनाथ के बारे में थोड़ी आपको ये जानकारी हो गई कि ये नाथ साहित्य के प्रथम कवि थे, मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। अब आइए व्याख्या पर आते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अदेसी, देसी बा, देसी बिचारी बा, अदेसिटी राशि बा चिया, पाताल की गंगा ब्रह्मांड चढ़ाई बा, तहाँ बिमल बिमल जल पिया। मैं आपको आसान शब्दों में इसका अर्थ बताती हूँ। अदेसी देखा नहीं गया, अदृष्टि अदृष्ट। तो प्रस्तुत संदर्भ प्रसंग में आप ये लिख दीजिएगा कि गोरखनाथ परम ब्रह्म के दर्शन की बात कर रहे हैं। साथ ही आपको ये बता दूं कि पहले आप संदर्भ लिख दीजिएगा कि प्रस्तुत पद महात्मा गोरखनाथ की वाणी से लिया गया है। फिर आप प्रसंग लिखिएगा कि इसमें जो है गोरखनाथ क्या बात कर रहे हैं। गोरखनाथ परम ब्रह्म के दर्शन की बात करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, अदेसी जो अनदेखा है, अनदेखा कौन है, परमात्मा परम ब्रह्म। देसी बा कहते उनको देखना ही सार्थक है, और देसी बिचारी बा उनको देखने के बाद विचार करना भी चाहिए। लेकिन क्या कहते हैं, अदृष्टि, वह अदृष्ट है, उसे आँखों से नहीं देखा जा सकता, परंतु चिया मन से देखा जा सकता है। अब सीधे शब्दों में आप अर्थ ये लिखेंगे कि गोरखनाथ जी कहते हैं कि जो अनदेखा है उसे देखना भी सार्थक है, देख के विचार करना चाहिए। लेकिन वह अदृष्ट है तो उसे आँखों से तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन चिया चित्त यानी मन से परखा जा सकता है। पाताल की गंगा ब्रह्मांड चढ़ाई बा, वो ये कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान बस दीजिएगा कि पाताल की गंगा, साधक जो होता है, साधक पाताल गंगा में योगनी शक्ति अथवा कुंडलियाँ जागृत करता है। कुंडलियाँ जागृत करता है योग साधना के माध्यम से। क्या होता है, सहस्त्रार, उन्होंने कहता है पाताल की गंगा ब्रह्मांड चढ़ाई बा। यहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि योग साधना के माध्यम से सहस्त्रार स्थापित करना चाहिए। सहस्त्रार का मतलब आपको ये बताते चलो कि सहस्त्रार होता है 1000 पंखुड़ियों वाला कमल, जहाँ पर पूर्ण मुक्ति मानी जाती है। तो जहाँ पे पूर्ण मुक्ति मानी जाती है तो वहीं पे वो कहते हैं कि योगी अमृत रस का पान करके तहाँ बिमल जल पिया। योगी क्या करता है, अमृत रस का पान करके ईश्वर से, परम ब्रह्म से साक्षात्कार करता है। फिर से आप बस अर्थ देखिए, बहुत उलझने की जरूरत नहीं है आपको। जो अनदेखा है, बस अर्थ देखिए,
जो अनदेखा है उसको देखना ही सार्थक है। देखने के बाद बिचारी बा विचार करना भी चाहिए। वह अदृष्ट है तो उसे आँखों से तो देखा नहीं जा सकता, परंतु चिया उसे मन से समझा जा सकता है। आगे वे कहते हैं कि साधक पाताल गंगा के द्वारा यो कहना चाहते हैं, जो साधक होता है योग साधना के माध्यम से सहस्त्रार स्थापित करता है, अर्थात वो पूर्ण मुक्ति पाना चाहता है तो योगी क्या करता है, अमृत रस का पान करके परम ब्रह्म से साक्षात्कार करता है। आगे आइए। वेद कतेब न साड़ी बाड़ी सब ढकी तली आड़ी, गगन सिसर मही शब्द प्रकाश्या तह बुझे अलस विनाड़ी। यहाँ पे प्रसंग आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्रसंग आप लिख दीजिएगा कि अलक्ष्य ब्रह्म की ओर, जो ब्रह्म देखा नहीं जाता उसकी ओर संकेत करते हुए गोरखनाथ जी क्या कहते हैं कि परम ब्रह्म की सही स्थिति क्या है ये किसी को नहीं पता है। तो उसकी व्याख्या न वेद किताब न साड़ी न बाड़ी, तो उसकी व्याख्या न तो वेद कर पाए हैं और न कहना चाहते हैं कि कोई अन्य धार्मिक पुस्तकों के माध्यम से ही उसका बखान किया जा सकता है। वेद से, किताब से, न अन्य धार्मिक पुस्तकों के माध्यम से उसका बखान किया जा सकता है। और आगे वो कहते हैं सब ढकी तलियाड़ी, वो कैसा है, वो ऐसा है कि जैसे सब ढकी तली आड़ी, अंडा, जैसे अंडा संपूर्ण प्राण तत्व को ढके रहता है। वो क्या कहते हैं, जैसे अंडा सभी प्राण तत्वों को ढके रहता है। गगन शिखर मही शब्द प्रकाशया, वो आगे कहते हैं कि उसके बारे में कहना कोई सरल नहीं है, मात्र इतना कहा जा सकता है कि गगन शिखर के मध्य शब्द प्रकाश, जो मही गगन शिखर के मध्य जो शब्द प्रकाश होता है या जो शब्द की ध्वनि आती है वही परम ब्रह्म है। तह बुझे अलस बिनाड़ी, तो उसे वास्तविक स्वरूप से कोई योगेश्वर जो है अपनी कुंडलियों को, वही बात कहते हैं कि अपनी कुंडलियों को जागृत करके प्राणवायु के माध्यम से समझ सकता है, अर्थात वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। फिर से अर्थ देखिए आप एक बार, सीधा सा बस अर्थ क्या कहते हैं कि जो ईश्वर है उस ईश्वर को न तो वेद के माध्यम से, न तो शास्त्र के माध्यम से, न तो किसी धार्मिक पुस्तकों के माध्यम से देखा जा सका है। हाँ, उसके बारे में थोड़ा सा बस ये कहते हैं कि सब ढकी तलियाड़ी, जैसे अंडा संपूर्ण प्राण तत्व को ढके रहा जा सकता है, उसी प्रकार वह ईश्वर है। उसी प्रकार मात्र इतना कहा जा सकता है कि गगन शिखर के माध्यम से जो शब्द ध्वनि प्रकाश में आती है वही परम ब्रह्म है। तह बुझे अलस विनाड़ी, तो उसे जो शब्द ध्वनि उसके वास्तविक स्वरूप से कोई योगी अपनी कुंडलियों को जागृत करके उस प्राणवायु के माध्यम से उस ईश्वर को समझ सकता है। आगे आइए, 7वां है हसीबा बेलिबा रहिबा रंग, काम क्रोध न करिबा संग, हसीबा सेलिबा गाइबा गीत, दिद करी राधि आपना चित। अब इसमें क्या कहते हैं, गोरखनाथ जी कहते हैं कि व्यक्ति को अपना आत्मनियंत्रण आवश्यक है। कोई भी कार्य करे लेकिन अपने आत्मनियंत्रण को करते रहना चाहिए, थामे रहना चाहिए। कहते हैं हसीबा हंसते रहना चाहिए, बोलीबा बोलते रहना चाहिए, और रहिबा संग सबके साथ आनंद से रहना चाहिए, लेकिन कभी भी काम क्रोध को नहीं करना चाहिए। फिर वही बात कहते हैं कि हंसते रहना चाहिए, सबके साथ आनंद से खेलना चाहिए, गीत भी गाना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ दिद करी राधि आपना चित्त, सभी कर्मों को करते हुए भी अपने चित्त पर यानी मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। अर्थात अपने मन को दृढ़ बनाकर रखो, जिससे कि वह इधर उधर विचलित न हो सके। आपको आ गया होगा समझ में। फिर भी देखिए, हसीबा बोलबा रहिबा रंग, गोरखनाथ जी कहते हैं कि व्यक्ति को आत्मनियंत्रण में रहना चाहिए। कोई भी काम करे, फिर भी संसार के प्रत्येक काम करते रहिए, लेकिन आप काम क्रोध न करिए। आप हंसिए, बोलिए, आनंद मनाइए, खेलिए, गीत गाइए, लेकिन अपने चित्त को दृढ़ करके, अपने चित्त को मजबूत करके इधर उधर विचलित नहीं होना चाहिए। आगे आइए,
हसिबा सेलिबा धरिवा ध्यानम अहम निशि कथिबा ब्रह्मा ज्ञानम। हसे सेले न करे मन भंग तेह निहचल सदा नाथ के संग। वही बात इसमें भी वो आगे कहते हैं, सहज भाव एक होना चाहिए साधक का। क्या होना चाहिए? वो कहते हैं कि जिन साधकों ने सहज भाव से इस संसार में रहते हुए हंसते खेलते धरिवा ध्यान, हंसते खेलते धरिवा ध्यान मतलब ईश्वर का ध्यान कर लिया, और जिन साधकों ने अहम निशिव दिन रात ब्रह्म सत्य के ब्रह्म का ज्ञान रख लिया, हंसे सेले न करे मन भंग, और कहते हैं कि उस ईश्वर की साधना को अपना दिनचर्या बना लिया, हंसते खेलते हुए अपने मन को जो है वह पा लिया है, तो तेह निश्चल सदा नाथ के संग। कहना चाहते हैं कि सच्चा साधक वही माना जाता है जिसने परम ब्रह्म से साक्षात्कार कर लिया है, तो निश्चल सदा नाथ के संग, तो उनके साथ वह ईश्वर वह नाथ सदा उनके साथ रहने लगता है। अब अंत वाला 16, अहनिशि मन ले उन मन रहे राम की छाड़ी अगम की कहे। छाड़े आशा रहे निराशा कहे ब्रह्मा हूँ ताका दासा। वो क्या कहते हैं? अहनिशि, इसमें आप ध्यान दीजिएगा क्या कहते हैं, प्रसंग आपका बदल जाएगा कि गोरखनाथ ने साधक को यथार्थ ज्ञान, यथार्थ ज्ञान मतलब सच्चा ज्ञान दे दिया है। वो क्या कहते हैं? अहनिशि मन ले उन मन रहे, जो दिन रात अपने मन को, अहम निशि ले मन रे, जो दिन रात, निशि रात आप जानते हैं, दिन रात अपने मन को उन्मन लेके उन्मना अवस्था में रहता है, समाहित कर देता है, वही सच्चा साधक होता है। और राम की छाड़ी, राम की छाड़ी कहने का मतलब कि संसार से जो साधक संसार से नाता तोड़कर आध्यात्मिक क्षेत्र में अगम, राम की छाड़ी का मतलब आप समझिएगा, राम की छाड़ी का मतलब कि संसार से नाता तोड़कर अगम मतलब आध्यात्मिक क्षेत्र में रम जाता है, वही सच्चा साधक होता है। छाड़े आशा रहे निराशा, वो ये कहते हैं कि सांसारिकता को त्याग करके, छाड़े आशा, सांसारिकता को त्याग करके वो आशा रहित हो जाता है, और कहे ब्रह्मा हो ताका दास। तो ऐसे व्यक्ति जो सांसारिकता को, मोह को, माया को त्याग देते हैं और जो आध्यात्मिक क्षेत्र में रम जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का, ऐसे साधक का, कहे ब्रह्मा हूँ ताका दास, तो ऐसे साधक का ब्रह्मा भी दास हो जाता है। धन्यवाद।